नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हम लोग आधुनिक भारत कर रहे थे घटना चक्र से। घटना चक्र में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे घटना चक्र में हैं। और ये बिहार एसएससी, दरोगा, बिहार पुलिस, होमगार्ड, जितने भी एग्जाम हैं जिसमें आधुनिक भारत पूछे जाते हैं सबके लिए उपयोगी है। तो आज हम लोग देख रहे हैं गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। तो हम लोग शॉर्ट में देख लेते हैं गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय का पद कैसे कैसे चेंज हुआ है। तो जैसे पहले पूछेगा बंगाल का गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर। तो देखिए बंगाल का गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। लॉर्ड क्लाइव लॉर्ड क्लाइव था। अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग। अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग। तीसरा क्या कहता है? दूसरा में क्या है? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, विलियम बेंटिंग है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद पूछेगा भारत का प्रथम वायसराय, तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें? पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये गवर्नर जनरल नहीं थे, सिर्फ गवर्नर थे। विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कह रहा है तो वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। सिर्फ गवर्नर रहता तो चेंज हो जाता। वारेन हेस्टिंग। इसमें पूछ रहा है भारत का, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, इसमें तो ऑप्शन में ही नहीं है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इसमें ऑप्शन ही नहीं। विलियम बेंटिंग होगा। विलियम बेंटिंग, याद रखिएगा। इसमें ऑप्शन में ही नहीं, भारत का पूछ रहा है। कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है वारेन हेस्टिंग, भारत का है विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत का पूछ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन में नहीं है, तो इसका ई ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। विचार करने का है तो कीजिए विचार। बक्सर, पहले देखिए बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765 में हुआ था। क्लाइव का पुनः भारत आगमन, ये भी 65 में ही हुआ था। पहले आया था, उसके बाद इलाहाबाद का संधि किया था। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आया है तब इलाहाबाद का संधि किया। वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना, वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर कब बना था? वारेन हेस्टिंग ये 84 में बना था। 84 में बना था। तो शायद इसमें कह रहा है सीरियल वाइज लगाने तो हो जाएगा इसमें पहला 3, उसके बाद 1 2 4, इसमें यही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन में कौन सही नहीं है? पूछ रहा है नहीं है, कौन सा सही नहीं है? नहीं वाला पूछना, जो गलत है उसको पूछना है। तो पहले पहला क्वेश्चन, जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई थी, इसके ऊपर संरचना कर्नवालिस ने किया था। सही है ये। ईस्ट इंडिया कंपनी की और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को जाता है। प्लासी के युद्ध के बाद किया था ये, इलाहाबाद की संधि के बाद। सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत साम्राज्य को संग्रहित किया था। नहीं, ये गलत है। साम्राज्य को ज़्यादा संग्रहित नहीं किया था, ये सामाजिक सांस्कृतिक कार्य किया था, बहुत अच्छा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और डी नंबर, डलहौजी की ध्रुति के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य, ये भी सही। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नहीं पूछ रहा है तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन था? ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन था भारत में? लॉर्ड क्लाइव था। प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक इसी को माना जाता है, लॉर्ड क्लाइव को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बनारस विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? शुजाउद्दौला, ये तो नहीं होगा। असफुद्दौला नहीं होगा। राजा चेत सिंह, बिल्कुल सही, चेत सिंह इसका आंसर होगा। बनारस विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? चेत सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहले तो एशियाटिक बंगाल, कलकत्ता की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कौन किया था? एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। विलियम जोन्स, याद रखिएगा, विलियम जोन्स ने किया था। और उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग के समय एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फिर वही क्वेश्चन है, इसका ये हो जाएगा, रिंग फेस की नीति का संबंध किससे है? रिंग फेस की नीति, घेरे की नीति भी कहा जाता है इसको। घेरे की नीति या रिंग फेस की नीति किससे था? वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किसने किया था? वो किया था वारेन हेस्टिंग ने। वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। द्वैध शासन प्रणाली लगाया कौन था बंगाल में? लगाया था क्लाइव ने। क्लाइव ने लगाया था, हटाया था वारेन हेस्टिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो वही क्वेश्चन आ गया फिर, लॉर्ड क्लाइव। द्विशासन प्रणाली वही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद ने महाभियोग का मुकदमा चलाया था? महाभियोग का मुकदमा किस पे चला था? एक मिनट, महाभियोग का मुकदमा किस पर चलाया था? ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा कौन? सर जॉन शॉर, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, जनरल डायर, किस पे लगाया था? बताइए जवाब इसका। इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग का मुकदमा चलाया था ब्रिटेन के संसद में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? वेलोर का विद्रोह किसके समय हुआ था? जॉर्ज बार्लो के समय, सर जॉन बार्लो के समय हुआ था। सर जॉन बार्लो के समय हुआ था वेलोर का विद्रोह। वेलोर कहाँ है? यह मद्रास में हुआ था। ये विद्रोह हुआ क्यों था? ये विद्रोह का मुख्य कारण था सैनिकों में जो है, सैनिकों में पगड़ी बांधने का, दाढ़ी कटवाने का विरोध था। यही सब विरोध के कारण वेलोर विद्रोह हुआ था। वेलोर विद्रोह सर जॉर्ज बार्लो के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? न्यायिक संगठन की स्थापना किया था कर्नवालिस ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में और डिटेल्स है आगे में। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रांतवाद सिविल सेवा और सृजन किया था तथा कालांतर में भारतीय सिविल सेवा का नाम से जारी हुआ? कौन किया था? ये कर्नवालिस ने किया था। पहले जो था दोनों शासन एक साथ ही गवर्नर के अधीन ही होता था, अब शासन को अलग अलग कर दिया था। सिविल सेवा के जनक कर्नवालिस। भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? वही है कर्नवालिस। लोक सेवा कही है, सिविल सेवा कही है, बात एक ही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत की स्थापना स्थानीय प्रतिनिधित्व कहा जाता था? बहादुर शानो शौकत की स्थापना के लिए दरोगा का पद भी बहुत किसानों द्वारा इसको कहा जाता, किसान मजदूर द्वारा इसको कहा गया था कि कंपनी की बहादुर की शानो शौकत। याद रखिएगा इसको, दरोगा को। ये क्वेश्चन क्या किया? जॉर्ज कर्नवालिस की, हाँ इसमें है लॉर्ड कर्नवालिस की कब्र कहाँ पर है? कब्र लिखा हुआ, कब्र कहाँ पर स्थित है? यह गाजीपुर में, यूपी गाजीपुर में कर्नवालिस का कब्र यहीं पे है, इंडिया में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सहायक संधि, वेलेजली की सहायक संधि, दूसरे के खर्चों पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, कंपनी के लिए एक नियत आय की प्रबंध करना, और चौथा है भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। क्या होगा इसका? इसका जवाब दीजिए। ए नंबर होगा, बी नंबर होगा, सी नंबर, डी नंबर? क्या इसमें कह रहा है कथन लागू नहीं होता है, तो इसमें कंपनी की नियत आय का प्रबंध, नेपोलियन का खतरा ये तो था, दूसरों के खर्चे पर बड़ी सेना बनाना ये भी था, ये भी था। इसका कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, नियत आय का प्रबंध करना नहीं, ये गलत हो जाएगा। भारतीय रियासतों के ऊपर सर्वोच्चता हासिल करना, ये तो सही है, ये तो सही होगा, ये होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। देखिए नेक्स्ट, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा कौन था? पहला मराठा कौन था? पहला मराठा यही था, बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय। अब पेशवापद को कब समाप्त कर दिया था? 1818, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1802 में बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? वही हुआ था, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? इसमें देखिए दोनों जब है, अवध का नवाब, हैदराबाद के निजाम, पेशवा बाजीराव द्वितीय, ट्रावणकोर के राजा। इसमें हो जाएगा हैदराबाद के राजा, लेकिन कहीं कहीं अवध भी है, कहीं कहीं आंसर में अवध भी मिलेगा। जहाँ वनडे एग्जाम के लिए है वो तो हैदराबाद मार देना है, नहीं तो जब दोनों रहेगा तो इसको मारना है। एनसीईआरटी में यही है, अवध के नवाब। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? सहायक संधि वेलेजली, सहायक संधि का क्रियान्वयन कौन किया था? वेलेजली ने किया था, लागू किया था वही। देखिए इसका आंसर क्या होगा। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी रियासत कौन थे? देशी रियासत कौन? तो वो हो जाएगा हैदराबाद के निजाम। इसमें अवध नहीं दिया था, हैदराबाद के निजाम। इसमें कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जो लॉर्ड वेलेजली, वेलेजली सहायक संधि के साथ सहायक संधि की थी, उसके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता कीजिए। सबसे पहले कौन किया था? सबसे पहले किया था हैदराबाद। हैदराबाद कब किया था? 1798 में, 1798 में ये किया था। उसके बाद मैसूर किया था, मैसूर, अवध, सिंधिया। एक लाइन से हो जाएगा, 1 2 3 4, इसका आंसर ये हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया था? सहायक संधि वेलेजली, पीछे देख रहे थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कर रहा है, दिख भी नहीं रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? मराठाओं से, राजपूत राजाओं से सहायक संधि करने का क्या लक्ष्य था अंग्रेजों का? तो इसमें का शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना? नहीं। मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों को सुरक्षित करना? नहीं। मुख्य पूछ रहा है, कारण तो सब था लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या था? खैराज के रूप में धन प्राप्त करना? ये तो नहीं है, होगा, यही होगा। अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना था, मुख्य उद्देश्य वही था, अंग्रेजों का प्रभुसत्ता स्थापित करना। इसमें स्लो क्या कह रहा है, कौन सा गलत? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? सही सुमिलित नहीं है। बक्सर का युद्ध 64, देखिए बक्सर का युद्ध 64, ये तो सही है। बक्सर का युद्ध 64, ये तो सही है। सहायक संधि 63, इसको रहने दीजिए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833, ये भी सही है। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार को खोला जाना 13, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सहायक संधि। सहायक संधि ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे,
तो नीचे लिखे गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी? जिस समय नेपोलियन थे, नेपोलियन कहाँ के थे? फ्रांस के थे, फ्रांस के तानाशाही थे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। जब नेपोलियन यूरोप में साम्राज्यवादी धाराशाही हो रहे थे, सारा देश जीत, यूरोप का लगभग देश जीत लिया था नेपोलियन ने, तो उस समय गवर्नर जनरल को ने भारत में पताका फहरा रहा था। कौन था वो? वेलेजली। इसी के कारण, नेपोलियन के कारण ही वेलेजली ने सहायक संधि शुरू किया था अपना स्थिति मजबूत करने के लिए। ये तो क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा। देखिए, सुगोली की संधि हुई थी। सुगोली की संधि कब हुई थी? 1800, 1803, 1805, 1815। सुगोली की संधि 1815 में हुआ था और ये लागू कब हुआ था? 1816 में। 16 में लागू हुआ, हस्ताक्षरित भी 16 में, क्रियान्वित हुआ था 16 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं कह रहा। हेक्टर मुनरो, बक्सर युद्ध, सही था, हेक्टर मुनरो ही था सेनापति। बक्सर युद्ध का सेनापति हेक्टर मुनरो था और उस समय गवर्नर कौन था? वेंसीटाट। बक्सर युद्ध के समय गवर्नर वेंसीटाट थे और बक्सर युद्ध का सेनापति हेक्टर मुनरो थे। लॉर्ड लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग के समय आंग्ल नेपाल युद्ध, ये भी सही है। और तीसरा क्या कह रहा है? लॉर्ड वेलेजली, वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, कर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका आंसर जो है ना नहीं है, तो इसका आंसर लॉर्ड कर्नवालिस ये वाला हो जाएगा जो हेस्टिंग ने किया था। कहीं कहीं हेस्टिंग रहता है, हेस्टिंग ने किया था, लेकिन तृतीय वाला जो है वनडे एग्जाम के लिए कर्नवालिस, ये सही है। इसके अनुसार ये गलत है, लेकिन तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो किया था मराठा युद्ध कर्नवालिस, ये गलत था। कर्नवालिस यही पूछता तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कर्नवालिस, तब ये सही था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है, किससे संबंधित? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित, बताया था ना, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हेस्टिंग से संबंधित। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे? 1920 से 27 रहे थे हेक्टर मुनरो। कहाँ पे रहे थे? वो मद्रास में रहे थे। उसके बाद हेक्टर मुनरो को बुला लिया था, यहाँ सेनापति था बक्सर युद्ध का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? कुशासन के आधार पर मैसूर को ले लिया था, किसने ले लिया था? वो लॉर्ड हेस्टिंग ने लिया था। क्वेश्चन सही है ना? नहीं, सही कर लीजिएगा इसको, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लिया था मैसूर को, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लिया था। अवध को भी कुशासन के आधार पर लिया था, अवध को। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, खासकर बिहार के एग्जाम, कुशासन के आधार पर, कुशासन के आधार पर लिया था इसको, अवध को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरल में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध? वो तो पहले बते हुए किए थे, मैसूर युद्ध पूछेगा तृतीय तो कर्नवालिस, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध पूछेगा तो हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठगों के दमन के में निम्नलिखित में कौन संबंध था? ठगों के दमन के लिए कौन था? हेनरी पोर्टस्कार्टी ने था, कैप्टन स्लीमैन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, राजा राम मोहन राय से संबंधित था। सती प्रथा, विलियम बेंटिंग को पूछेगा तो सती प्रथा इसी ने खत्म किया था। ठगी प्रथा इसी ने खत्म किया था। नरबली प्रथा इसी ने खत्म किया था। सती प्रथा 29 में, इसको 29 में सही किया था राजा राम मोहन राय की सहायता से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठगों के उन्मूलन के नेतृत्व में हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। तभी गवर्नर जनरल कौन था? वो था विलियम बेंटिंग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंग ने प्रारंभ किया था? आगे वही क्वेश्चन, सामाजिक सुधार में अग्रणी थे विलियम बेंटिंग।
तो वो किया था सती प्रथा, दास प्रथा, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना। नहीं, ये नहीं किया था, ये गलत है। ठगो प्रथा, ठग प्रथा किए गए। इसमें आंसर हो जाएगा कौन कौन, 1 2 4। इसमें है 1 2 4, इसका सी नंबर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाया था, विलियम बेंटिंक। सब क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक एक क्वेश्चन को घुमा फिरा के बहुत बार पूछा है, इसलिए घटना चक्र जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था, सती प्रथा किसने किया था, विलियम बेंटिंक। कब, 29 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त हुआ था, किस वर्ष, वही 29 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था, हिल असेंबली प्लान, वेलिंगटन और विलियम बेंटिंक, लॉर्ड मैकाले, क्लीवलैंड हो जाएगा इसमें। हिल असेंबली प्लान, हिल असेंबली प्लान राजमहल की पहाड़ियों में चलाया गया था झारखंड में, ये प्लान वहीं तक क्लीवलैंड ने चलाया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से किस वर्ष बंगाल के दासों के निर्यात को रोक लगा दिया गया था, दासों को रोक लगा दिया गया, कब लगाया गया था, 1764 में, 1789 में, 1758 में, 1768, 1789 इसका आंसर हो जाएगा, 1789। एलन बरो, दास प्रथा कौन किया था, एलन बरो, एलन बरो ने किया था, एलन बरो, दास प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था, किस रीति से हुआ था, अपहरण की नीति द्वारा, युद्ध द्वारा, सहायक संधि द्वारा, कुशासन के द्वारा। देखिए क्वेश्चन कितना बार पूछा है, तो हम तो पहले भी बता दिए थे, अवध का जो विलय हुआ था वो कुशासन के आधार पर हुआ था, कुप्रशासन के आधार पर उसका विलय कर दिया था। कब किया था, 56 में। बगध रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था, बगध का कब हुआ था, बगध का 50 में, 1850 में बगध का विलय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था, सिंध को, इसको तो मिला लिया था, ग्वालियर को, इसको भी मिला लिया था, अवध को कुशासन के आधार पर मिला ये लिया था, सतारा को सबसे पहले तो सहायक संधि से सीखो, इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर, ग्वालियर को अंग्रेज क्षेत्र में नहीं मिलाया था, ग्वालियर ऐसा था देशी रियासत जिसको अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था, इसका आंसर बी हो जाएगा, ग्वालियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश साम्राज्य ने अवध का विलय कब किया था, कब किया था, 56 में, अभी बताइए किए थे, 1856 में अवध, 1856 के बाद 1857 का विद्रोह हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए, उन्हें कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले कौन किसको किया था, सतारा को, सतारा, उसके बाद बगध, उदयपुर, झांसी, 1 3 4 2, यही होगा ना। सतारा को कब किया था, सतारा को 48 49 के आसपास किया था, 48 49 के आसपास सतारा को कर लिया था। इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले 1 3 4 2, 1 3 4 2, देखिए किसमें है, 1 4 3 2, 1 3 4 2, सी नंबर, इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित युग में से कौन सुमिलित है, यानी कौन सही है, 55 56 में झांसी का विलय कौन सही है, 1849 में सतारा का विलय, 1849 में सतारा का विलय है, 1848 में पंजाब का विलय है, 1856 में अवध का विलय है, 1855 में झांसी का विलय। तो इसमें देखिए कौन सा सही है, 56 में आधा, ये तो 100% है क्योंकि पहले ही बताए थे। तो इसमें कौन सा सही होगा, इसका जो विलय था ये 49 में नहीं होके 48 में हुआ था, 48 में हुआ था, इसका विलय जो है 48 में नहीं होके पंजाब का बाद में हुआ था, इसका 49 में हुआ था। अवध का विलय जो है, अवध का विलय 56 में हुआ था, और
झांसी का विलय 54 में हुआ था। लेकिन एनसीईआरटी में दिया है सबसे लास्ट में विलय किसका हुआ है, वो हुआ झांसी का। ये एनसीईआरटी में है। खैर रीजन उसका ये सही हो जाएगा वो वाला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने विलय नीति नियोजित एवं कार्यान्वित की थी। विलय नीति डलहौजी। विलय नीति कौन अपनाया था, विलय नीति कहिए, हड़प नीति कहिए या वेबगत का सिद्धांत कहिए, सभी डलहौजी ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो देखिए नहीं रहा, फिर भी कोशिश करते हैं। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का को लेकर निम्नलिखित में कुशासन के आधार पर किसको किया था, यावत को किया था। कब किया था, 56 में किया था। भारत में ब्रिटिश शासन के द्वारा निम्नलिखित राजशाही राज्यों का क्रम सबसे पहले किसका हुआ था, सतारा का हुआ था। सतारा, संभलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी। झांसी लास्ट में हुआ था। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए इसमें, लॉर्ड वेलेजी द्वारा विलय नीति का प्रथम शिकार, विलय नीति का प्रथम शिकार कौन था, विलय नीति का प्रथम शिकार सतारा था 48 में। 48 या 49 रहता है, कहीं कहीं 49 मान के चलिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, डलहौजी के वेबगत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन था, प्रथम राज्य सतारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जेम्स एंड्रूज रेमजे डलहौजी भारत के किस गवर्नर जनरल को वास्तव में, यही तो पूछ रहा है, एंड्रूज रेमजे किसको कहा जाता है, डलहौजी क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा, पता नहीं क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया था, सिंध को कौन जीता था, नेपियर ने जीता था सिंध विजय, नेपियर ने किया। उसके बाद अफगान युद्ध हुआ था, एलन बरो के समय अफगान युद्ध हुआ था, सिंध के बाद अफगान युद्ध। देखिए नेक्स्ट, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था, सिक्किम को भारत में विलय डलहौजी ने किया था, डलहौजी ही ने सिक्किम को भारत में विलय किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था, वही क्वेश्चन आ गया, डलहौजी ने किया था। ये क्वेश्चन तो देख ही नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी, किसके समय बिछाई गई थी, ये बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के समय। कब बिछाई गई थी, 53 में, मुंबई से थाने। ये रेलवे लाइन कौन सा कंपनी को दिया था, कंपनी का नाम बताइए, कौन सा कंपनी रेलवे लाइन बिछाया था, पेनिनसुला रेलवे था कुछ ऐसे करके, पेनिनसुला रेलवे वही बिछाया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, किस कंपनी ने, फिर वही पूछ दिया, पेनिनसुला रेलवे ही है ना, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था, भाई मुंबई और थाने के बीच हुआ था, ऊपर तो बताए कब हुआ था, 53 में। क्वेश्चन भी पूछ दिया, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी, 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था, प्रमुख विस्तार किसके समय हुआ था, डफरिन के समय हुआ था। क्यों माना जाता है डफरिन को, डफरिन के समय में ही कांग्रेस का स्थापना हुआ था, 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ था डफरिन के समय। प्रमुख विस्तार क्यों माना जाता है, लिया था तिब्बत वाला जो क्षेत्र था ना, बहुत बड़ा क्षेत्र था, इसी के समय उसका विलय किया था डफरिन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे, कौन थे, डलहौजी थे। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट स्वरूप देने वाले कौन थे, डलहौजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित हुआ था, विधवा पुनर्विवाह किसके समय में हुआ था, विधवा पुनर्विवाह कैनिंग के समय हुआ था। विधवा पुनर्विवाह कौन था, बताइए, कौन महापुरुष इससे जुड़ा हुआ था, ईश्वरचंद विद्यासागर। विधवा पुनर्विवाह 1856, ये 56 में हुआ था, विधवा पुनर्विवाह 1856 में हुआ था, ईश्वरचंद विद्यासागर के सहयोग से लॉर्ड कैनिंग ने किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक भारत के प्रथम वायसराय थे? देख रहे थे 73 नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? भारत का पूछ रहा है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 58 में जो अधिनियम आया था उसी के थ्रू हुआ था। इसी के समय 1757 का विद्रोह भी हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय। 74 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। कहाँ पे सुनाया था? वो सुनाया था कहाँ? इलाहाबाद होगा कि कलकत्ता होगा, मुंबई होगा, मद्रास? कहाँ सुनाया था? इलाहाबाद में। लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा पत्र सुनाया था इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया था। सम्राज्ञी कब नियुक्त किया था? महारानी विक्टोरिया को प्रथम दिल्ली दरबार जब लगा था 1877 में, तब इसको किया था 1877 में। 75 नंबर का क्या कह रहा है क्वेश्चन, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार को पुनः स्थापित किया था। पुनः स्थापित कब किया था? जब देखा कि 1857 का विद्रोह हो गया, झांसी का जो रानी थी लक्ष्मीबाई, उसको भी पुत्र गोद लिया था, उसी के थ्रू उसका राज हड़प लिया था। यही सब कारण विद्रोह हो गया था, इसलिए इसको हटा दिया। कब हटाया गया था? 1858 में साम्राज्य की घोषणा से इसको हटा दिया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित कर्णवाली स्थायी बंदोबस्त, वेलेजली सहायक संधि देने होगा, सहायक संधि, डलहौजी हड़प नीति, हड़प नीति या व्यवगत का सिन्हा विलय नीति, लॉर्ड कैनिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके समय हुआ था? डफरिन के समय हुआ था। कैनिंग नहीं होगा, इसमें आंसर है सिर्फ ए सही। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, बहुत कितना बार पूछा है क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? दास प्रथा को कौन समाप्त किया था? एलन बरो। वहां पे बताए थे ना, पीछे ही बता चुके थे, एलन बरो ने दास प्रथा का समाप्त किया था 1789। 1787 में दास का निर्यात पर पूर्णतः रोक लग गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है, किसका मेल नहीं खा रहा है? कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, वेलेजली सहायक संधि, डलहौजी व्यवगत का सिद्धांत या हड़प नीति, तो सही है। लॉर्ड केनी उच्चतम निष्क्रियता, लॉर्ड केनी, ये गलत है, तो आंसर यही हो जाएगा डी नंबर, लॉर्ड केनी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त किसके समय किया गया था? शुरू से तो यही क्वेश्चन सिर्फ आ रहा है, अस्थायी बंदोबस्त कौन किया था? बताइए, कॉर्नवालिस ने किया था कि वेलेजली ने किया था? कौन किया था? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, वेलेजली सहायक संधि, हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1929 की 17वां रेगुलेशन, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये वाला जो है तृतीय, लॉर्ड हेस्टिंग के समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, ना कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन सही है। पेशवाई कब समाप्त हुआ था? पेशवा का जो पद था कब समाप्त कर दिया गया था? वो 1818 में करा गया था। ये क्वेश्चन तो दिख ही नहीं रहा है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में किसने राजपुताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 1818 के अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? मेटकॉफ, इसका आंसर हो जाएगा मेटकॉफ। राजपुताना देशी रियासतों के साथ बातचीत कौन किया था? मेटकॉफ ने किया था। मेटकॉफ को क्या कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता, भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित है? एलन बरो, अवध का विलीनीकरण, ये मतलब कि अवध का विलय किया था एलन बरो।
लॉर्ड डलहौजी सिंध का विलीनीकरण। वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। सर जॉन शोर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। सही सुमेलित, ये क्वेश्चन तो पहले भी हो चुका था ना। लॉर्ड वेलेजली के समय में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कर्नवालिस के समय हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय हुआ था, बताइए आप लोग कमेंट में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा योग सही सुमेलित नहीं है। लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण। डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। विलियम बेंटिंग चार्टर एक्ट 1733 में पारित किया था। लॉर्ड लिटन प्रथम अफगान युद्ध का होना। सुलोमित नहीं, लॉर्ड लिटन प्रारंभ नहीं हुआ था, लिटन के समय प्रारंभ नहीं हुआ था। लेकिन इसी में एक क्वेश्चन है, अफगान के प्रति उच्च सक्रियता किसका था, वो था लिटन का। अफगान के प्रति उच्च सक्रियता की नीति कौन अपनाया था, लिटन ने अपनाया था। लेकिन प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध जो प्रारंभ हुआ था तभी लिटन नहीं था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ था। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता लॉरेंस, इसको हम याद किए हैं लॉरेंस के नाम से। लॉरेंस भाई बड़ी चतुराई से काम करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था। वित्तीय विकेंद्रीकरण लॉर्ड मेयो ने शुरू किया था और प्रथम जनगणना जो है इसी के समय हुआ था। प्रथम जनगणना जो है लॉर्ड मेयो ने जनगणना शुरुआत किया था, लेकिन नियमित जनगणना जो है वो रिपन ने शुरू किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना कब हुई थी। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, प्रथम जनगणना कौन किया था, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई थी। पहली बार जनगणना कौन करवाए थे, लॉर्ड मेयो। और एक बात जानते हैं, लॉर्ड मेयो की जो है कार्यभार संभालते हुए इसकी मृत्यु भारत में ही हो गई थी, अंडमान में, अंडमान निकोबार में इसकी लॉर्ड मेयो की मृत्यु हो गई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, वाह, जिस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुए थे जब वो भ्रमण पे थे, डंटी तबराती द्वारा की गई थी, किसका, लॉर्ड मेयो। करजन जिसके समय बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। लॉर्ड रिपन वर्नाकुलर प्रेशर। लॉर्ड मिंटो 1919 सांप्रदायिक पंचायत, बंगाल का हिंदू मुस्लिम जो है उसको बांट दिया था। सॉरी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी। उसके कार्यकाल के दौरान ही कर दिया गया था मेयो की। कहाँ पर हुआ था, अंडमान भवन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफगानिस्तान के प्रति जोश भरी उग्र की नीति अनुसरण करने वाला गवर्नर कौन था। अभी बताया था ना, लिटन जो था उग्र भरित। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएसपी का क्वेश्चन था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी। किस वायसराय ने अपनाई थी, वो लिटन ने अपनाई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा था। सबसे दीर्घ काल तक कौन रहा था, तो देखिए इसमें करजन रहा था 1899 से 1905 तक, हो गया 7 साल तक ये रहा था। इसका आंसर करजन हो जाएगा, दीर्घकाल तक यही रहा था। इसमें क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय, इसका तो सॉरी, इसमें देखें, भारत में स्थानीय स्वायत्तता शासन को किसने प्रोत्साहित किया था। स्वायत्तता शासन किसने स्थापित किया था, स्वायत्तता शासन किसने किया था, इसका हो जाएगा रिपन। इसमें कंफ्यूज हो रहे थे, लिटन होगा कि रिपन होगा। स्थानीय स्वायत्त शासन, ये वाला क्वेश्चन में हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं, लिटन होगा कि रिपन होगा, तो इसमें रिपन होगा। स्थानीय स्वायत्त शासन का किसने प्रोत्साहित किया था, रिपन ने किया था, याद रखिएगा अभी। एल्बर्ट बिल विवाद, कोई क्वेश्चन इतना बड़ा है क्या मेरा। देखिए यहाँ एल्बर्ट बिल के बारे में क्या 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 कह रहा है, भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंध का लागू किया जाना। नहीं, एल्बर्ट बिल में ये नहीं था। एल्बर्ट बिल में था कि भारतीय जज भी यूरोपीय लोगों का, गोरे लोगों का मामला का सुनवाई कर सकता है। एल्बर्ट बिल में यही था।
देखिए एल्बर्ट बिल के बारे में क्या, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं को प्रतिबंध लगाना। नहीं, ये एल्बर्ट बिल नहीं थी, वर्नाकुलर प्लेस एक्ट का था। यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना। ये सही है, ये गलत है, ये गलत है। ये आयतिक श्रुति का प्रभु, ये भी गलत है, इसे कोई लेना देना नहीं। तो इसमें क्या पूछ रहा है, सही या गलत? गलत पूछ रहा था ए बी डी हो जाएगा, जब सही पूछ रहा है तो सी हो जाएगा। देखिए आगे क्या करा, इसमें तो पता ही नहीं चला, इससे संबंधित था तो इसमें सही वाला पूछ रहा है तो सी हो जाएगा। एल्बर्ट बिल जो था, इसका भी उद्देश्य वही पूछ रहा है। जहां तक अदालतों में दंडित अपराधिका का दंड था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों बराबरी पर रोकना था। ये सही था, एल्बर्ट बिल का कहना था। देसी प्रेस की अंशु प्रेस वाला कोई बात नहीं था। प्रशासनिक सेवा परीक्षा से भी कोई लेना देना था। आर्म से भी कुछ लेना देना नहीं था। गलत गलत गलत, ये सही है। उद्देश्य क्या था, ए नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब आया था? 81 में आया था। या किसके समय में आया था? रिपन के समय में आया था। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 में रिपन के समय में आया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो वही वाला क्वेश्चन है, रिपन। स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक रिपन। देखिए निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो रिपन को माना जाता है, स्वायत्त शासन का जनक रिपन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन खत्म हो गया। धन्यवाद मित्रों। इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो आते रहे और आपकी सफलता का मार्ग और आसान होते जाए। धन्यवाद, थैंक यू।